हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ सायली और आपका मैं परिवर्तन द लर्निंग ऐप में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स देखने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर द न्यू स्टूडेंट्स कि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको परिवर्तन द लर्निंग ऐप पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे केमिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट्स के और केमिस्ट्री के आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे। यू हैव टू डू वन थिंग, आपको जल्दी से परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो एज यूजुअल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नहीं लेने वाले हैं, हम सीधे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट, अभी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, सो रेडी? ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, वाई फिनॉल्स गिव डीप कलरेशन विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, है ना। सो इसमें क्या होता है, ये जो फिनॉल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड मीन्स FeCl3, जिसको हम फेरिक क्लोराइड ऐसे बोलते हैं, रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है ना, ये प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट कौन सा है, फेरिक है, जिससे हमें डीप कलर मिलता है और बाद में बाय प्रोडक्ट HCl मिलता है ना। सो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने की वजह से मीन्स फेरिक फेनॉक्साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने की वजह से हमें डीप कलरेशन मिलता है। सो आंसर विल बी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फेनॉक्साइड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। सो यहाँ से फटाफट पिकअप करिए। सबसे पहला एसिड स्ट्रेंथ कितना करेगा, अल्कोहल CH3OH इज ग्रेटर देन CH3C2H5OH, फिर इसके बाद ये ग्रेटर होगा, फिर CH3/3COH। ओके, सो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेंथ लिखा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ क्रोटोनिल अल्कोहल, है ना। सो क्रोटोनिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, H3CCH ऐसा कुछ होता है, फिर क्रोटोनिल CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर CH2OH, है ना। सो अगर हम नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग हम यहाँ 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 4 कार्बन्स के लिए स्टैंड फॉर ब्यूट, E2 सेकेंड पोजिशन, 2 इन, है ना, 1 पोजिशन पे all alcohol group is present. So what will be the name, IUPAC name, BU2 in 1 all. Okay, so this is the crotonyl alcohol. Okay, now move to the next question, draw the structure of major product of hydroboration oxidation of propene. Okay, so इसमें क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH. So what is this, propane 1 2 3, propane 1 and all. So propane 1 all, है ना। सो आप इसका स्ट्रक्चर निकालना है आपको, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द रिएक्शन टू गेट एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड, है ना। सो एस्पिरिन में मिलना है हमें। सो सबसे पहले हम सैलिसाइक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, ये जो एसिडिक अनहाइड्राइड यहाँ से टूट के यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, है ना। सो
द फोर प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इज नोन एज द एस्पिरिन, और जो बचा है, क्या बचा है फिर, CH3COO एंड दिस इज H यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा. सो व्हाट इज दिस, एसिटिक एसिड. सो एस्पिरिन इज द मेजर प्रोडक्ट, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड भी हम बोलते हैं उसको. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the name of major product when anisole react with HI at 398 Kelvin. क्या रिएक्शन होती है मेजर प्रोडक्ट एनिसोल. एनिसोल जब रिएक्ट होता है तो एनिसोल को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसा, OCH3 है ना. सो जब ये रिएक्ट किसके साथ होता है बोलते हैं, HI के साथ. सो HI के साथ रिएक्शन कर देते हैं. कितना टेम्परेचर बोला है, 398 डिग्री केल्विन. ओके, सो क्या मिलेगा, CH3 आई निकल जाएगा और ये H वहां पे चिपक जाएगा. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, yes, phenol is the major product and HI is the, sorry, CH3 I is the byproduct. Okay, so major product पूछा है, so phenol will be the answer. Okay, now move to the next question. What is the action of atmospheric oxygen on ethers? ethers पे atmospheric oxygen की क्या रिएक्शन होगी, उसे क्या प्रोडक्ट मिलेगा. सो हमें पता है डाई इथाइल ईथर, जब हमें रिएक्शन पता है ना, CH3 CH2O C2H5 जब किसके साथ रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर के साथ. तो लॉन्ग कांटेक्ट में जब आता है एयर के साथ तो क्या हो जाता है, CH3 CHO OH एंड O यहाँ पे जैसे है O, फिर C2H5O जैसे कि वैसा. सो दिस इज द प्रोडक्ट. सो व्हाट इज दिस, दिस इज द पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर है ना. सो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, पेरोक्साइड है ना. सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पेरोक्साइड इज देयर. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, with the help of chemical reaction show what happens when cumin hydroperoxide is treated with dilute HCl है ना. सो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को रिएक्ट करना है, ट्रीट करना है डाइल्यूट एसिड के, पहले क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेते हैं है ना. सो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बनेगा, क्यूमिन से बनेगा. ये क्यूमिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, ऑक्सीजन इन एयर, सो ये दो ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे और H लग जाएगा उनको है ना. सो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रिपरेशन हो गया. नाउ ये जब क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ से OH ग्रुप इसको अटैच हो जाएगा है ना. फिर बचा कौन, CH3CO सॉरी 1O. तो दिस इज द एसीटोन. सो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, फिनॉल. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw intramolecular hydrogen bonding structure. So this is the intramolecular bonding, hydrogen bonding in orthonitrophenol. Okay. Now next question. Short answer question type 1 2 मार्क्स के लिए. Okay. So what is the action of the following reagent on pen-3-enol है ना. So यहाँ पे देखिए हमारा दिया है pen-3-enol. ओके, सो ये जब H2Ni के साथ जब रिएक्ट होगा है ना, H2Ni के साथ जब रिएक्ट होगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना. सो H2Ni के साथ जब रिएक्ट होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CHO ग्रुप जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ अगर LiAlH4 की और H3O की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ क्या हो गया, Li किसको रिड्यूस कर देगा, ये जो CH4 जो बॉन्ड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH ग्रुप में है ना. सो यहाँ पे हमें दिख रहा है
OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, है ना। सो दिस इज हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसका प्रिपरेशन पूछा है, फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब ये किसके साथ न्यूट्रलाइज होगा, NaOH से न्यूट्रलाइज होगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, है ना। Na ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, है ना। सो जब ये बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, आगे जाके फ्यूज होगा किसके साथ, किसके हेल्प से, NaOH से फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज बाय NaOH at 523 केल्विन टू फॉर्म अ सोडियम फेनॉक्साइड, है ना। तो सोडियम फेनॉक्साइड जब मिलेगा तब वो डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्ट होगा तो हमें मेजर प्रोडक्ट फिनॉल मिलेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन को लिखना है। सो कोलबेज रिएक्शन हमारी क्या कहती है, देखो, द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करनी है, CO2 के साथ एट 298 केल्विन अंडर प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है। उसमें जो सोडियम सैलिसाइलेट फॉर्म हो जाएगा, है ना। सो ऑर्थोहाइड्रोबेंजोइक एसिड इज फॉर्म, जिसका बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस होके सैलिसाइक्लिक एसिड मिलेगा। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द कोलबेज रिएक्शन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल। देखो, अभी हमें क्या करना है, फिनॉल का कन्वर्जन करना है। फिनॉल को सबसे पहला तो है पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ओके, सो फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करने में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लो, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्रोमिक अनहाइड्राइड और सोडियम डाइक्रोमेट को H2SO4 का यूज करते हुए सोडियम अनहाइड्राइड और सोडियम डाइक्रोमेट को हम फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं टू फॉर्म अ फिनॉल को अगर हम सोडियम अनहाइड्राइड और सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यूज करते हैं तो फिनॉल प्यारा बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द टू रिएक्शंस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। A and B रिएक्शन, देखो यहाँ पे A फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे B फॉर्म हो रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या फॉर्म होगा, है ना। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो देखो कुछ हमने रिएक्शन देखे, आपको पता है जब एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट होती है तो क्या मिलती है, बोलो, इथर, है ना। सो अभी RCOOH प्लस ROH है, उसको हम रिप्लेस करेंगे CH3 के साथ, CH3COOH प्लस C2H5OH, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, CH3, तो CH3 COO C2H5 मिलेगा, है ना। जब हम इसको क्या करेंगे, ट्वाइस H2 के साथ, देखो दूसरी रिएक्शन ट्वाइस H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलेडियम करते हैं तो हमें R मीन्स क्या मिलेगा, ट्वाइस, हम ऐसे बोल सकते हैं, ये देखो यहाँ पे CH3 मीन्स CH3 CH2 OH मीन्स
इथाइल अल्कोहल है ना। सो इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, या फिर इथेनॉल बोल सकते हैं। सो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ ट्वाइस C2H5OH? यस, आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे भी अल्कोहल, यहाँ पे भी अल्कोहल, सो ट्वाइस C2H5OH is the main product. Just you have to replace this by CH3. Okay, now move to the next question. Write the chemical equation of acetyl chloride with ethanol. देखो एसिटिल इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करनी है? एसिटिल क्लोराइड के साथ, है ना। सो अल्कोहल में लेती हूँ C2H5OH। जब एसिड क्लोराइड के साथ इस R को हमें रिप्लेस करना है ना। सो Cl डबल बॉन्ड O CH3 के साथ हम अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें इस्टर मिलता है। मतलब CH3 कैसे होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और HCl इसके साथ रिएक्ट होके बाय प्रोडक्ट HCl मिलेगा। ओके, सो इसको हम कहेंगे इथाइल इथेनॉइड, है ना। ओके, सो नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फिनॉल। अगेन यहाँ पे रिंग जोड़ दीजिए, है ना। इसको OH, फिर Cl C डबल बॉन्ड O R के साथ CH3 लगा दीजिए। फिर क्या होगा? ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, है ना। समझ रहा है ना? HCl, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा। बचा कौन? O अटैच। फिर इसको O को कौन अटैच हो गया? ये अटैच हो जाएगा, है ना। सो फेनिल एसीटेट बन जाएगा और HCl. Okay, so this is how the reaction takes place. Now move to the next question. Short answer type question 2-3 मार्क्स के लिए फिर से, है ना। तो एक्शन ऑफ फिनॉल एट लो टेम्परेचर। फिनॉल पे क्या एक्शन होगी? देखो फिनॉल आएगा, डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन है। क्या मैं HNO3 को ऐसे लिख सकती हूँ HONO2? हाँ लिख सकती हूँ मैम। H एक बार, NO3 है तो O यहाँ पे एक लिख लिया, NO2 बचा हुआ लिख लिया। फिर क्या होगा? ये HNO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, है ना। सो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल एक पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। सो व्हाट विल वी गेट? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल and para-nitrophenol. Okay, now move to the next question. फिनॉल जब किसके साथ रिएक्ट होगा? क्या बोला है क्वेश्चन सेकेंड? फिनॉल जब H2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करनी है अभी फिनॉल की। ओके, सो ये मेरा रहा फिनॉल। ओके, सो ये फिनॉल अगर मैं इसको रिएक्ट करती हूँ किसके साथ बोला है? H2SO4। क्या मैं H2SO4 को HOSO3H ऐसे लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ मेरा। H2 देखो एक H H2 SO3 है और एक 4 SO4 है ना। सो H2SO4 हो गया। सो अगर H2SO4 293 केल्विन पे होता है फिनॉल के साथ रिएक्ट तो ऑर्थोफिनो सल्फोनिक एसिड मिलेगा। कुछ नहीं, यहाँ पे जो SO3H ये ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। जब हम 373 केल्विन पे करेंगे तो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द रिएक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है फिर? Br2 और CS2, है ना। सो हम क्या करेंगे? फिनॉल को फिर से ले लेंगे, Br2 के साथ रिएक्ट कर देंगे। फिर यहाँ से HBr निकल जाए, सॉरी यहाँ से HBr निकल जाएगा, है ना। HBr निकल जाएगा।
फिर एक Br बचे ऑर्थ पोजीशन पे लग जाएगा और एक मेट पैरा ब्रोमोफिनॉल निकलेगा है जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद लुकास रिएजेंट. Explain how you will determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Indicate by the chemical equation the reaction between isopropyl alcohol and Lucas reagent. So इसको ये क्या होता है? लुकास रिएजेंट में कौन सी रिएक्शन होती है? ROH जब क्या होता है? ROH जब ZHCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो RCl फॉर्म कर देता है ना. सो ये होगी लुकास रिएजेंट की टेस्ट. ओके, नाउ अभी यहाँ पे बोला गया है कि आप डिस्टिंग्विश करिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को और कैसे कैसे इंडिकेशन मिलेगा वो देखना है. सो आप सीधा स्टार्ट कर दीजिए. प्राइमरी जब लेंगे हम तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? रिएजेंट जो रहेगा हमारा टर्न्स टर्बिड है ना, टर्न्स टर्बिड ऑन हीटिंग, ऐसे बोल दो. और क्या लेना पड़ेगा आपको? अननोन, क्या लोगे? अननोन अल्कोहल लोगे और लुकास एजेंट लोगे, लुकास रिएजेंट लोगे है ना. जब सेकेंडरी होगा तो क्या होगा? रिएजेंट टर्न्स टर्बिड, बट कैसे होगा? स्लोली होगा. और हीट करेंगे क्या? नहीं करेंगे हीट. तो इसको हम फिर से अननोन अल्कोहल लेंगे और लुकास रिएजेंट लेंगे, ऐसे डिस्टिंग्विश करना है. ओके, नाउ थर्ड प्राइमरी, टर्शरी. टर्शरी अल्कोहल जब होगा तो रिएजेंट टर्न्स इनटू किस में? टर्बिड. टर्बिड होगा बट कैसे होगा? इमीडिएटली है ना. सो इमीडिएटली होगा विदाउट हीटिंग. अगेन हीट नहीं करने वाले हैं. अगेन अननोन अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट हम यहाँ पे लेंगे. सो आप ऐसे डिस्टिंग्विश इसको कर सकते हैं. यहाँ पे अल्कोहल के नाम लिखिए, अल्कोहल के नाम लिखिए एक टाइप में है ना, प्राइमरी सेकेंडरी है वो. फिर उसके ऑब्जर्वेशन लिखिए, क्या ऑब्जर्वेशन है. और यहाँ पे सेम रहेगा कि अननोन अल्कोहल लेंगे हम, उसके साथ लुकास रिएजेंट को ऐड कर लेंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट. ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखा है, यहाँ से आप डेटा निकाल के लिख सकते हो. ओके, ऑब्जर्वेशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन. देखो, आइसोप्रोपिल से एसीटोन बनाना है. सो आइसोप्रोपिल लिख लो. इसको एसीटोन बनाने में Cu 573 डिग्री केल्विन के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है तो एसीटोन मिल जाता है ना. नाउ और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल जब CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो एसीटोन मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट 2-मिथाइल प्रोपेंटूऑल टू 2-मिथाइल प्रोपीन. देखो 2-मिथाइल प्रोपेंटूऑल, दिस इज द स्ट्रक्चर. जब Cu के साथ 573 डिग्री केल्विन, सो इट अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव 2-मिथिल प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन है ना. नाउ थर्ड रिएक्शन क्या बोलती है? एस मिथाइल एसीटोन टू 2-मिथाइल प्रोपेंटूऑल. सो मिथाइल Mg ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब एसीटोन के साथ रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो हमें ये जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे इसको हम H3O के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 2-मिथाइल प्रोपेंटूऑल और MgBr और MgOH. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंपाउंड A with a molecular formula C6H5Cl is fused with NaOH at high temperature undergo a pressure to give a compound B. कंपाउंड B फॉर्म हो रहा है. फिर कंपाउंड B on treated with
डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट हो गया तो कंपाउंड C फॉर्म हो रहा है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोलिक ऑर्डर, है ना। राइट द केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट ऑफ दिस, नेम द प्रोसेस एंड गिव यूजेस ऑफ कंपाउंड C। सो कौन सा कंपाउंड में क्या बोला है, C6H5, है ना। सो C6H5 जब रिएक्ट होगा किसके साथ, क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन, है ना। सो कंपाउंड AC6H5Cl बोला है, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं हम उसको। जब ये NaOH के साथ रिएक्ट हो गया तो Na यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, Na, है ना। सो HCl बाहर निकल जाएगा। जब Na सोडियम फेनॉक्साइड जब फॉर्म होगा तो H फिर से चिपक जाए, H3O उसको फिनॉल बना देगा। एंड इस प्रोसेस को हम डॉ प्रोसेस बोलेंगे। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो फिनॉल हो रहा है, इसीलिए हमें उसके यूजेस भी यहाँ पे लिखने हैं, है ना। यहाँ पे बोला है नेम द गिव यूजेस ऑफ कंपाउंड C, दिस इज द कंपाउंड C, और हमें यहाँ पे इसके यूजेस लिखना है। सो व्हाट इज द यूजेस ऑफ फिनॉल, फिनॉल इज यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डेहाइड रेजिन, फॉर एग्जांपल बेकेलाइट। ओके, नाउ सेकेंड हम एग्जांपल यूजेस लिख सकते हैं कि फिनॉल इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक इन कॉमन प्लेस लाइक एयर फ्रेशनर, डिओड्रेंट्स, माउथ वॉश, calamine lotion, floor cleaners, etc. Okay, so these are the uses. Now move to the next question. Write the preparation of ethanol from methyl magnesium iodide. देखो प्रिपरेशन किसका, इथेनॉल, इथेनॉल बनने वाला है, कहा किससे बनाना है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से। सो रिएक्शन स्टार्ट कर दो। मिथाइल मैग्नीशियम एक ही मिथाइल ही है, एक ही कार्बन चाहिए, है ना। सो यहाँ पे जो HCOOCOH है ना, जब ये मिथाइल मैग्नीशियम CH3MgI के साथ रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे जो है क्या होगा, H कुछ ऐसा कंपाउंड HCH3 एंड OMgI, ऐसा प्रोडक्ट मिला है। एडिशन कंपाउंड, एडिशन ऑफ कंपाउंड्स होगी इसलिए हम एडिशन कंपाउंड बोलेंगे इसको। फिर ये कंपाउंड हाइड्रोलिसिस होगा HOH, है ना। सो ये MgI निकल जाएगा, OH यहाँ पे चिपक जाएगा और OH बचा हुआ MgI मिलेगा एक, और एक MgOH, है ना। सो दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पे H चिपक जाएगा मतलब अल्कोहल इथेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ द रिएक्शन। देखो यहाँ पे आपको ये R को रिप्लेस करना है CH3 से, इस R को आप CH3 से रिप्लेस करोगे, यहाँ पे जो H लगा दोगे, इसकी रिएक्शन कर दोगे तो फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा OMg मैक्स, फिर यहाँ पे एक CH3 लगेगा और एक H रहेगा, है ना। सो इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे OHR जो है वो CH3 से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, और 2 H लग जाएंगे इसको, फिर Mg एक I मिलेगा और एक MgOH मिलेगा, है ना। सो दिस इज द रिएक्शन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, राइट द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक अनहाइड्राइड। इथेनॉल को एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट कर दो, ये रहा मेरा इथेनॉल, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर दो। सो इथाइल इथेनॉइड ईस्टर मिल जाएगा और जब और बाय प्रोडक्ट और इथेनॉइक एसिड मिलेगा। ओके, नाउ move to the next question. Write a reaction for the preparation of carbolic acid. देखो फिनॉल बनाना है, फिर से फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से फिनॉल बनाना है। What is the
सबसे पहले एनिलीन से फिनॉल बना दो, है ना। एनिलीन जब ट्रीट होगा HNO2 के साथ, एनिलीन जब HNO2 के साथ रिएक्ट होगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा जब वो H2O के साथ रिएक्ट होगा, है ना, हाइड्रोलिसिस होगा जब उसका, तो फिनॉल फॉर्मेशन होगा और N2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। क्या बोला है फिर? राइट द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO अपॉन आवर कार्बोलिक एसिड एट 373 केल्विन, है ना। सो फिनॉल को दो टेम्परेचर पे होता है, बट टेम्परेचर पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे 373 केल्विन बोला है। H2SO4 को फिर से मैंने ऐसे लिखा, तो फिर SO3 यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लग जाएगा और पैराफेनॉल फेनॉल सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। राइट केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट फेनॉल इनटू सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, है ना। राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्शन। व्हाट हैपेंड if the when the CCl4 is used instead of CCl3 in the above reaction, है ना। सो फिनॉल को लेना है, फिर उसकी फिनॉली क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करना है। ट्रीट कर दिया फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ। सो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं हम भरदर, तो हमें मिलता है हमारा प्रोडक्ट। और जब इसके अलावा हम अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करते हैं तो सल्साइक्लिक एसिड इज फॉर्म, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को Na के साथ रिएक्ट करना है, इट फॉर्म्स अल्डेहाइड, अल्डेहाइड फॉर्म हो जाएगा बोलते। और विद मॉलिक्यूलर फॉर्म C2H4O ऑन ऑक्सीडेशन विथ पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। फिर से कर लो इसको रिएक्ट। चलो HOH के साथ HOH के साथ क्या है, क्या बोला है? जब R को रिप्लेस कर दो C2H5OH से, है ना। C2H5OH से रिप्लेस कर दो OH, Na के साथ रिएक्ट होगा, C2H5ONA फॉर्म हो जाएगा, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ओके, नाउ आगे जब C2H5OH जब ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे C2H CH2 है ना, सो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर CH3, मतलब C2H5OH बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। जब पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, यहाँ पे बोला है ना पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ अगर जब रिएक्ट होगा, सो PCC बोलते हैं हम, तो अल्डेहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। सो अल्डेहाइड कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CHO एसिटल्डेहाइड, है ना। और बाय प्रोडक्ट H2O फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? डाई इथाइल ईथर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलो डाई इथाइल ईथर बनाना है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके, है ना। सो यहाँ पे क्या हो गया, C2H5OH इथेनॉल जब H2SO4 एट 413 केल्विन के साथ हो गया, डिहाइड्रेशन म्हणजे रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, और CH3O C2H5 इथॉक्सी इथेन मिल जाएगा। ओके, नाउ लिमिटेशंस क्या है इसके? जब व्हेन alcohol is heated with dehydrating agent like concentrated H2H, H3PO4, two products, either ether or alkene can be formed depending upon the temperature, है ना।
सो टेम्परेचर विल बी, देखो यहाँ पे बोला है अगर हम 413 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं तो इथॉक्सी इथेन मिलेगा। इथिन कब मिलेगा? जब हम 443 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। ओके, नाउ यूज हाई टेम्परेचर टू यूज ऑफ हाई टेम्परेचर और टू सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल use alkene as a major product. Okay, now थर्ड क्या बोला है? रिएक्शन विथ हॉट सल्फ्यूरिक एसिड। चलो रिएक्शन विथ हॉट ROR करना है, फिर ये इसको मैं R को रिप्लेस कर देती हूँ C2H5 और C2H5 वही बोला है हमने हमें, है ना। इसको किसके साथ बोला है? किसके साथ रिएक्ट करने के लिए बोला है? HOH के साथ। तो क्या होगा? C2H5OH बट ट्वाइस फॉर्म होगा, है ना। सो ट्वाइस C2H5OH ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे आपको R को रिप्लेस करना है ओनली। ओके, नाउ रिएक्शन विथ PCl5 के साथ रिएक्शन करना है, तो वही सेम C2H5 यहाँ पे C2H5 कर दो, यहाँ पे C2H5 कर दो, PCl5 के साथ रिएक्ट कर दो, यहाँ पे C2H5Cl मिलेगा, यहाँ पे भी C2H5Cl मिलेगा, मतलब ट्वाइस C2H5Cl ऐसे भी लिख सकते हो, और POCl3 बैक प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, now move to the next question. Okay, this is how ended with, okay, this is how we end with our alcohol, phenols and ether PDF. Okay, so students, thank you very much. Thank you. Bye bye.